देखिए, स्टेट ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम गैसियस स्टेट भी कह देते हैं, है ना। इसका हम लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। इसमें आपको कई प्रकार के लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉ पढ़ाए जाएंगे और ग्राफिकल स्टडी बताई जाएगी जो बहुत ही कीमती है। ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर अच्छा लगे, दिल को भाई आपको लगे हाँ बहुत कुछ सीखा है, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो देखिए, तो लेक्चर 1 में सबसे पहले आपको ये बताते हैं दो टाइप के फोर्स होती है। एक होता है देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन और एक होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब दो टाइप के पार्टिकल जो हैं कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल में, दो टाइप के फोर्स काम कर रहे होती हैं। एक तो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, एक दूर जाने की टेंडेंसी होती है। तो अगर ये मान लीजिए मैं इसको एम ए लिख देता हूं, इसको एस्केपिंग टेंडेंसी ईटी लिख देता हूं। तो इफ अगर सोचिए ये इससे बड़ा हो जाए, मतलब चीज दूर दूर भागना चालू हो जाए, म्यूचुअल अट्रैक्शन, चीज क्या हो रहा है, पास पास आ रही है, एस्केपिंग में एस्केप दूर दूर भाग रही है। तो अगर चीज पास आने वाली चीज डोमिनेंट है, ज्यादा है, तो चीज क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। और अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, दूर दूर भाग रहे हैं पार्टिकल, तो गैस हो जाएगी। और अगर दोनों एक ही स्टेज पे आ जाएं, इक्वल हो जाएं, तो चीज लिक्विड कहलाती है। तो इन फोर्सेस के बेसिस पर आप बता देते हो कौन सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना। अब देखिए, अब हम बातें कर रहे हैं जैसे पहले प्रेशर की, छोटी छोटी बातें बताएंगे आपको। प्रेशर, उसके बाद बताएंगे आपको टेम्परेचर, फिर बताएंगे वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम याद रखने का तरीका है पीटीवी। पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन। तो देखिए, प्रेशर जो है वो आप जानते ही क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर। ये तो आपने 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बेटे आप क्या करेंगे, आप जानते हैं, ये आपको याद रखना है, इसके लिए मेन इसकी बहुत सारी यूनिट है। एक एटमॉस्फेयर में इतने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, इतने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होती है, एक एटमॉस्फेयर में इतने बार होते हैं। ये सब प्रेशर की यूनिट है। एक एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल होते हैं, ये ऐसा ही सिस्टम में प्रेशर की यूनिट है। एक एटमॉस्फेयर में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। देख रहे हो, दोनों इक्वल है। और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो इतने टॉर के इक्वल होता है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, नहीं तो आपको बहुत समस्या आ सकती है। जैसे कोई आपसे कह दे कि मेरे पास 600 टॉर है प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इतने टॉर में 1 एटमॉस्फेयर। तो इतने टॉर में कितने एटमॉस्फेयर, डिवाइड कर दो। तो कोई भी चीज कन्वर्ट करनी हो तो प्रेशर की यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है टेम्परेचर, कोल्डनेस या हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है, यही तो टेम्परेचर होता है। इसको कैसे देखते हैं, तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है।
ये होता है रिलेशन केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड। एक और टेम्परेचर था स्केल पहले र्यूमर करके, है ना, R/4, उसे हटा दिया गया है कोर्स से। ये रिलेशन केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में है, ये सब इक्वल है। जैसे पेपर में आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, केल्विन बताओ, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये कट गए। यहां रख दो 20, तो बताओ केल्विन कितने आ गए? ये आ गए, नहीं आ गए? अगर आपको पेपर में दिया हुआ है मान लीजिए 20 केल्विन और आपसे कहे फ़ारेनहाइट निकालो, इन दोनों को इक्वेट कर देना। तो एक स्केल से अगर दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है आपको, तो ये एक चीज अपनाएंगे आप, इक्वेट कर दीजिएगा। अब आप यहां पर 20 रख दो, सॉल्व कर लो, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का, लिख लीजिएगा। तीसरा आता है वॉल्यूम। देखिए, समझ समझ के पढ़िए, पढ़ाई टफ नहीं होती है, समझो बात को। तीसरा है वॉल्यूम। है ना, देखो कुछ नहीं करना, ये आपके पास एक कंटेनर है, मान लो इसमें स्टोन भरे हुए, स्टोन है, तो आप देख रहे हो इस कंटेनर में ये जो वैकेंट स्पेस है, गैस तो यहीं भरी हुई है, तो जो गैस ली जाती है वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है, ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होता है, जिस वाले फ्री स्पेस में गैस के मॉलिक्यूल है वो वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। तो हमें इस वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं। मान लो ये वॉल्यूम दिया है इसका और इसका दिया हुआ स्मॉल v, तो जो हम गैस का वॉल्यूम लेंगे वो क्या हो जाएगा? v माइनस स्मॉल v। जब न्यूमेरिकल में आप लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो इसको नहीं इग्नोर कर देना, इसको नहीं लेना है, जो फ्री स्पेस में गैस ऑक्यूपाई है वो लेना है आपको। देखिए, तो आपको मालूम ही है 1 लीटर में 1000 ml या 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट याद रखना, जैसे कोई क्वेश्चन दे दे और आपसे कहे कि 250 सीसी, पर आपको तो फार्मूले में लीटर में लिखना है, तो आप कहेंगे 1000 सीसी में 1 लीटर है, तो बताओ इतने सीसी में कितने लीटर हो जाएंगे? 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेपर में कोई कहे मेरे पास 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को कहते हैं, तो 5 डेसीमीटर इक्वल टू 5 लीटर। तो ये कन्वर्जन के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में यूनिट्स ध्यान रखिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। हो गया ये क्लियर? तो ये था प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में। अब मैं आपको ग्राफिकल स्टडी के बारे में पढ़ाता हूं। देखिए, कुछ बातें याद रखिए। ये x और y है, अगर दोनों की पावर सेम है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको इक्वेशन याद है स्ट्रेट लाइन की, ये होती है दोनों की पावर सेम है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। इसमें c क्या है? c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। m क्या है? m होता है स्लोप, जिसको हम tan थीटा भी कहते हैं।
या डेल वाई अपॉन डेल एक्स, कई नाम है इसके, ग्रेडियंट भी कहते हैं, है ना। तो देखिए अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक पर स्क्वायर हो एक पर वन हो, तो x और y किस पे स्क्वायर है, x पर, जिस पर स्क्वायर हो पैराबोला उसकी तरफ से जाता है, ये ग्राफ कहलाता है पैराबोला। जैसे फिजिक्स में आपको ध्यान हो, वैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैथ पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, ये आपके पास इक्वेशन पैराबोला की है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन की, तो देख रहे हो एक पर स्क्वायर है एक पे पावर वन है, तो इन दोनों में से किसी के ऊपर भी एक पर स्क्वायर आ जाए एक पर वन, तो समझ लेना पैराबोला बनेगा। अगर मान लो y पर स्क्वायर है x पर वन है ना, तो क्या आएगा पैराबोला। लेकिन अब किस पर स्क्वायर है, y पे, तो जिस पर स्क्वायर होता है पैराबोला उसकी तरफ से जाता है ना। नेक्स्ट, x और y एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब और एक्स वाई होंगे तो ये आता है हाइपरबोला। बस ध्यान रखना, इसको टच मत करा देना इन दोनों में किसी से, ये है हाइपरबोला। तो इनवर्सली हो तो क्या आएगा, हाइपरबोला। जैसे एग्जाम्पल देखें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन के चैप्टर में ये फार्मूला। बताइए आर और एच में अगर कोई आपसे कहे ग्राफ बनाइए आर और एच में, तो आर और एच को पहले अपोजिट साइड में ले जाओ, एच को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई से, बताओ आर और एच एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली। तो जब भी इनवर्सली होंगे तो ग्राफ हाइपरबोला आएगा। हो रहा है क्लियर। तो हाइपरबोला का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पैराबोला का मतलब है एक पर स्क्वायर एक पर वन हो, तो पैराबोला आता है। जैसे आपको ध्यान हो फिजिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन पढ़िए प्रोजेक्टाइल में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बताओ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और y की मैक्सिमम पावर 1। तो आपको पेपर में आता है नहीं आता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला होता है। तो इस लाइन से प्रूव हो गया, x की मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, y की 1 है, तो जब भी एक पर स्क्वायर होगा एक पर स्क्वायर होगा तो पैराबोला आएगा। क्लियर हो रहा है। तो इनको आपको भूलना नहीं है। एक दो ग्राफ और बताते हैं आपको। मान लीजिए पेपर में ये कह दे कि x और y में ये रिलेशन है, एक पे पावर 0 है एक पे 1 है, तो ध्यान रखना जिस पर पावर 0 है किस पर है, y पर, तो जिस पे 0 होगा उसके पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। भाई आप y की वैल्यू को डबल करो ट्रिपल करो, पावर तो 0 है, x तो सेम रहेगा, तो y बढ़ता जा रहा है लेकिन x तो सेम रह रहा है ना हर जगह। और अगर मान लो y यहां लिख लूं x की पावर 0, तो बताइए किस पर 0 है, x पर, तो x के पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। तो अगर आप ये 4-5 बातें याद रखें तो आपको कई सारे ग्राफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे आपके, लिख लीजिएगा। अब इसको हम यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखिए, इसको हम यूज करके दिखाएंगे आपको। तो लिखिए गैस लॉस, सबसे पहला लॉ बॉयल्स लॉ। देखो कोई भी लॉ पढ़ना हो, शॉर्टकट की समझा रहे हैं, आप लिख लेना पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, और ये इक्वेशन अभी आपको प्रूव करवा दी जाएगी, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है।
इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R क्या है? R कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके ऊपर जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था। यूनिवर्सल का मतलब है सब गैसेस के लिए R सेम रहता है, तो R इज इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस मतलब गैस के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई हो, पॉली हो, सब गैसेस के लिए R सेम है। बट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे R डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रेशर आप यहां पर ले लें एटमॉस्फेयर में, तो आप R की वैल्यू ये रखेंगे। अगर रखेंगे एनर्जी वाले फार्मूले में जूल में एनर्जी, तो R की वैल्यू जूल में ये रखते हैं, और कैलोरी की बात हो तो ये रखेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि वर्क जो होता है फिजिक्स में पढ़ा हो, इसकी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? किलोवाट आवर्स। भाई आप जानते हैं ना, पावर होता है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इनटू टाइम वर्क होता है, मतलब ये किलोवाट, ये आवर्स हो गया। फिर आता है किसका नंबर? कैलोरी। एक कैलोरी में 4.1 समथिंग क्या होती? जूल। तो कैलोरी बड़ा है, फिर जूल आ गया। और लास्ट में CGS में वर्क की यूनिट क्या है? अर्ग। तो ये सीक्वेंस होता है वर्क की यूनिट का, कई बार पूछा गया है। तो बेटे हम बॉयल्स लॉ की चर्चा करें तो ध्यान रखना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी लॉ पढ़ोगे सब में एक एक चीज कांस्टेंट है। तो बताओ, याद रखने का तरीका है, चीज बॉयल कब होती है? बॉयल कब करती है? जब उसे हीट करो। तो इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये है ऐसे फंडा याद करने का, अगर भूल जाओ तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बचा क्या बताइए? कांस्टेंट को हटा दो, क्या रह गया? P और V। और इस इक्वेशन से देखिए P और V में क्या रिलेशन है बताइए? इनवर्सली। यही है बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ? फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस, कॉमा, if temperature remain constant, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो बताओ प्रेशर का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है? इनवर्सली। अब आप इस प्रोपोर्शनल को हटा दो, कांस्टेंट लगा दो, तो ये आ गया PV इक्वल टू K, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इससे निकलेंगे बॉयल्स के सारे न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा है? अब हम इसके कुछ ग्राफ्स देखेंगे, वो देखिएगा। तो देखिए, पेपर में ग्राफ बनाने को आया कि P और V में ग्राफ बनाइए, P और 1/V में ग्राफ बनाइए, PV और P में ग्राफ बनाइए, या PV और V में ग्राफ बनाइए। तो आपको मालूम ही है कि प्रेशर वॉल्यूम की क्या है बताना, बॉयल्स लॉ में इनवर्सली। तो अभी मैंने बताया था इनवर्सली में ग्राफ कैसा आता है? हाइपरबोला। ध्यान है? लेकिन P और 1/V क्या है आपस में? डायरेक्टली। देखो P और V तो इनवर्सली है, लेकिन P और 1/V क्या है? डायरेक्टली। तो इनमें ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी आपको बताया था ना कि दोनों डायरेक्टली हो तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। इनवर्सली हो तो क्या आता है? हाइपरबोला।
लेकिन आपको मालूम ही अभी आपने लिखा था यहां पर, ध्यान होगा कि पीवी इक्वल टू के। प्रेशर बढ़ाते जाओ या वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, लेकिन पीवी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पीवी कांस्टेंट, ये ग्राफ आएगा। एक ग्राफ मैं चाहूंगा और देखें, बल्कि एक नहीं दो ग्राफ। जो सबसे कीमती हैं वो ये ग्राफ हैं कि पेपर में आ गया कि ग्राफ ड्रॉ करिए लॉग पी और लॉग वी के बीच में, ग्राफ ड्रॉ करिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लेना है पीवी इक्वल टू के, बॉयस लॉ। अब इधर लॉग आ रहा है तो आपको भी यहां पर लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिख लीजिएगा। बताइए लॉग एम इंटू एन क्या होता है, सिखाया गया है आपको। लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसे लिख लेंगे। अब इधर देखते रहिए, देखो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। भाई दोनों की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इधर की साइड में हमारे पास केवल y है और उधर बहुत कुछ है। तो y एक्सिस पे लिखा है log p, तो आपको एक साइड में log p लिख लेना है, ये लिख लो। इसको उस साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताएंगे, ये हो जाएगा। मतलब आपके पास एक साइड में y एक्सिस होनी चाहिए। तो बताइए y एक्सिस पे ये लिखा है, x एक्सिस पे क्या लिखा है log v, तो x की जगह लिखा है log v, तो बता सकते हैं m की जगह क्या लिखा है -1, और c की जगह क्या लिखा है, कांस्टेंट की जगह log k। तो सोचिए ग्राफ कैसा आएगा। देखो m जो है स्लोप है, ध्यान रख लो, अगर स्लोप मतलब tan थीटा नेगेटिव आ जाए तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर स्लोप tan थीटा पॉजिटिव आ जाए तो एंगल 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल। तो यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। और C जीरो नहीं है, अगर C जीरो होता है तो ओरिजिन से जाती है, क्योंकि C होता है y इंटरसेप्ट, y इसको एक्सिस को जो काट रही है लाइन। तो ये C कुछ ना कुछ तो है, इसका ओरिजिन से पास नहीं हो रही है ना। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि एंगल नापते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो बताइए ये एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं, और ये लाइन y एक्सिस को इतना कट कर रही है, नहीं कर रही है, यहां से यहां तक, ये कहलाता है C, लॉग के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रख लेना। एक ग्राफ के चर्चे और कर रहे हैं, वो ये है कि ये आपने प्रेशर में और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करा। ये ग्राफ एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया, ऐसा आ गया, इसे मान लो आप T1। फिर टेम्परेचर द्वारा से चेंज करा और फिक्स कर लिया, फिर ऐसा ग्राफ आ गया, फिर ऐसा आ गया। तो वो पूछ रहा है बताइए इन तीनों में कौन ग्रेटर है कौन लेसर है। तो इसकी ट्रिक समझा देते हैं, क्या है, सब में यही अप्लाई होगी। कभी भी ऐसा ग्राफ आए तो आप y एक्सिस पर ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिएगा, ये इसकी शॉर्टकट की है, और इसको इससे मिला दीजिएगा, मिला दीजिएगा। बताओ ये T1 था तो इधर तो प्रेशर है, इधर क्या आएगा P1, ऐसे आ जाएगा। तो आप जानते हो ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो बताओ इन तीनों में प्रेशर किसका ज्यादा होगा, P3 का। और ये इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन, यहां से मुझे बताओ, आपको प्रेशर तो मालूम पड़ गया, बताना T है, बताओ P का T से क्या रिलेशन है डायरेक्टली।
तो जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। ये आंसर हो गया। पहले क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन खींच लो, मतलब वॉल्यूम फिक्स कर लिया आपने, लाइन खींचो और इसको यहां से मिला दीजिए। तो इधर तो आपको मालूम है ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया P3। निकालना T है, तो इस इक्वेशन से चेक कर लो P और T में क्या रिलेशन है। जो P के संग हो रहा है वही T के संग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अभी रिसेंटली जेई में पूछा गया है, आपको बता दें जानकारी के लिए। लिख लिया, यहां लिख दें 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए समझा रहे हैं। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, प्रेशर लॉ, डाल्टन लॉ, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में पढ़ाएंगे। तो इसको आप ढंग से पढ़िए। अगर आपको लगे कि हाँ साहब मजा आ गया तो इसको बार बार रिपीट करिए, ठीक है ना। फिर आपको नया लेक्चर इसके बाद दिया जाएगा।